नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नवीन पाटीदार और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ एमपी। पंचायत चुनाव को लेकर जहां हाईकोर्ट में इसका फैसला होना है क्योंकि तारीखों का ऐलान हो चुका है, लेकिन उसके बाद कांग्रेस लगातार विरोध कर रही है। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी और सरकार ने जो परिसीमन को लेकर जो रद्द किया गया है उसे लेकर कांग्रेस अपना विरोध दर्ज करा रही है। वहीं अगर बात की जाए तो पंचायत चुनाव को लेकर वॉइस एमपी की टीम तमाम पंचायतों में जा रही है और सरपंच साहब का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। अगर बात की जाए नीमच से लगी हुई भवरासा कचौली पंचायत की बात की जाए तो यहाँ के सरपंच उदय सिंह का रिपोर्ट कार्ड हमारे चीफ रिपोर्टर आसिफ अली और एंकर महक ने तैयार किया है, जहाँ पर ग्राउंड जीरो पर जाकर ग्रामीणों से चर्चा की है। कई तरह के आरोप ग्रामीणों ने सरपंच को लेकर लगाए हैं। साथ ही अगर बात की जाए तो कितना विकास वहाँ पर हुआ है हम आपको सुनाएंगे, बताएंगे और दिखाएंगे कितना विकास गांव में हुआ, क्योंकि लगातार जिस तरीके की दावे सरकारें करती है, पंचायतें करती है और सरपंच साहब खुद करते हैं कि गांव में विकास हुआ है, लेकिन सरकार के वो डिजिटल पंचायत की पोल भी यहाँ पर खुलती दिखी, क्योंकि गांव में सरपंच साहब ने भी अपने गांव में जहाँ पर वे रहते हैं वहाँ पर विकास कर लिया, लेकिन कचौली उसी पंचायत में आता है गांव, लेकिन वहाँ पर विकास नहीं हुआ। ये बात गांव के ग्रामीणों ने कही है। आपको सुनाते हैं किस तरीके से पंचायत का रिपोर्ट कार्ड हमने तैयार किया और सरपंच साहब को लेकर ग्रामीणों ने क्या कहा, आपको सुनिए। स्वागत है आपका वॉइस ऑफ एमपी में। इस वक्त मैं हूं आपके साथ महक। वॉइस ऑफ एमपी की टीम एक खास कार्यक्रम चला रही है, खास मुलाकात, जिसमें हम हर एक ग्राम पंचायत में जाकर ग्राम पंचायत की विकास कार्य का ब्यौरा ले रहे हैं और आप तक पहुंचा रहे हैं। जी हाँ, हक की बात, सच की बात हम इसमें करेंगे। कितना विकास कार्य गाँवों में हुआ है, पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है। साथ ही हम ग्रामीण से बात करेंगे और साथ ही सरपंच से हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले आइए हमारे रिपोर्टर से हम जानते हैं, आसिफ अली से, जो कि ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट लाते हैं और हर एक पंचायत में वो भी गए हैं, तो उन्होंने हाल जाना है, क्या हालात है, क्या विकास कार्य हुआ है। जी आसिफ जी, तो किस तरह का विकास कार्य आपने देखा है और किस तरह से हाल है पंचायतों के? महक, आपका कहना सही है कि हम ग्राउंड जीरो से जाकर जो है सभी ग्रामों के जो पंचायतों की खबरें ला रहे हैं, सरपंच जी का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रहे हैं। साथ ही हम सबसे पहले आपको बता दें कि अभी हाल ही में जो चुनावी ऐलान हुआ जी, ऐसे में क्या लगता है इस बार किस तरह से चुनाव होंगे? आज सुनने में यह भी आ रहा है कि 3 चरण में जो है कि चुनाव होंगे। तो अब और काफ़ी हम ग्रामीणों से भी बात करके आए हैं, ग्रामीणों ने अपनी मूलभूत सुविधाओं के बारे में बताया भी है मुझे। और साथ ही जो सफाई की बात कर रहे हैं कि सफाई काफ़ी गाँव में ठीक ठाक है, तो कई गाँवों में देखने को मिले कि काफ़ी हद से ज़्यादा घटना। साथ ही सड़कों की बात करें तो कोई कहीं सीसी रोड बने हुए हैं तो कहीं जर्जर हालत हो चुकी है। उसके राशन की बात करें तो राशन की हालत भी बहुत ख़राब हो चुकी है, क्योंकि राशन जो 2 महीने 3 महीने का प्रधानमंत्री की तरफ से मिलता था, वो जो अब राशन की दुकानों पर 1 महीने या 2 महीने का ही दिया जा रहा है। तो जैसे कि आपने जाना कि हमारे रिपोर्टर आसिफ अली भी जो है, उन्होंने भी जाकर कई जगहों पर बातचीत की। साथ ही मूलभूत सुविधाएं जो है आज भी कई ग्रामीणवासी इसको तरस रहे हैं और पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। मूलभूत सुविधा की मैं आप सही कह रहे हैं कि मूलभूत सुविधा के लिए ग्रामवासी जो है तरस रहे हैं, क्योंकि मूलभूत सुविधा इनकी जब मूलभूत सुविधाएं पूरी नहीं हो पाती है तो किस तरह से फिर ये आगे आके सरपंचों को चुनेंगे। अगर इनकी मूलभूत सुविधा क्या है, आवास योजना का लाभ जो है, आवास योजना का लाभ इनको पूरी तरह से मिलना चाहिए। जो योजनाएं सरकार की तरफ से आती है, अगर इनको वही योजना का लाभ नहीं मिलेगा तो फिर क्या मतलब है। साथ ही इनको सफाई की बात है तो सफाई अभी जो आप देख रहे हो कि कुछ दिनों पहले जो है एक डेंगू बीमारी आई थी। डेंगू बीमारी सिर्फ गंदगी या लार्वा से फैल गई थी। तो अब ऐसे में अगर सफाई और ये चीज़ें नहीं होगी तो ग्रामवासियों की मुसीबतें तो बढ़ेगी। कोरोना की अभी तीसरी लहर फिर आने वाली है, तो क्या लगता है इस बार किस तरह का माहौल रहेगा? पिछली बार जब आपने देखा था कि बड़ी भयावह स्थिति ग्रामवासी के साथ ही शहरवासी तक इधर से उधर भटक रहे थे, ऑक्सीजनों की कमी हो रही, खाना नहीं मिल सही सब नहीं मिल पा रहा था। साथ ही इस तरह की मुसीबतों का सामना इन लोगों को करना पड़ रहा था। अब मूलभूत सुविधा, आपको मूलभूत सुविधाओं के बारे में तो मूलभूत सुविधा ग्रामवासी को मिलना चाहिए, क्योंकि इनका हक है। अभी चुनाव ऐलान हो चुके हैं, तो इस बार फिर चुनाव आने वाले हैं, तो क्या इनकी मूलभूत सुविधा इन लोगों को मिलेगी?
बिल्कुल सही बातें जो है, जो हाल इस वक्त पंचायतों का है, पंचायत के चुनाव की तारीखों का ऐलान भी हो चुका है। ऐसे में जो है हर सरपंच से हम बातचीत कर रहे हैं और हर सरपंच विकास कार्य अपने बता रहे हैं और ग्रामीण जो है वो कुछ और कहते हैं, ज़मीनी हकीकत कुछ और बयां होती है। जी हाँ, अभी इस वक्त हम खड़े हैं ग्राम पंचायत भवन भवरासा में, आप देख सकते हैं मेरे पीछे। साथ ही यहाँ पर कितना विकास कार्य हुआ है और कोरोना काल जैसे भयंकर काल को हमने देखा है, जहाँ कई प्रॉब्लम्स को फेस किया गया है हमारे द्वारा और कई ग्रामीणों ने भी जिस प्रॉब्लम्स को फेस किए। जब शहरों में इतनी प्रॉब्लम्स आती है तो फिर ग्राम पंचायतों में भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा समस्याएं लोगों ने फेस की है। जी हाँ, इसी को लेकर हम बातचीत करेंगे आगे और हम ग्रामीण वासियों से जानते हैं अब अपनी ग्राम पंचायतों का हाल। मध्य प्रदेश में पंचायत चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है, जिसके बाद गांव की सरकार को लेकर चुनावी माहौल भी गरमाने लगा है। वहीं इसी के तहत हमारी टीम पंचायतों में जाकर सरपंच का रिपोर्ट कार्ड तैयार कर रही है। अब हमारी टीम जा पहुंची भवरासा पंचायत, जहां पर सरपंच साहब उदय सिंह का रिपोर्ट कार्ड तैयार किया, जहां ग्रामीणों ने कई तरीके के आरोप सरपंच के विकास कार्यों को लेकर लगाए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि सरपंच साहब ने अपने गांव का विकास कर लिया, लेकिन पंचायत से लगे कचौली गांव में कभी आकर झांका तक नहीं। जो मूलभूत सुविधाएं मिलनी थी वो आज तक नहीं मिली है। सड़क, पानी के हालात आज भी खराब है। आइए सुनते हैं क्या कहा ग्रामीणों ने। ये बात करते हैं ग्रामीण वासी से कि कितना विकास कार्य इस ग्राम पंचायत में हुआ है, क्या है हकीकत। जी बताएं तो किस तरह का हाल इस गांव का है और किस तरह का विकास कार्य यहाँ पर किया गया है सरपंच द्वारा। देखो, विकास कार्य तो सरपंच द्वारा किया गया है यहाँ पे, और जो शिवराज सिंह चौहान की जो योजना है वो भी ग्रामीण में चल रही है। और कुछ लोग जो अपने मुख्यमंत्री आवास से वंचित है, प्रधानमंत्री आवास से वंचित है, किसी को राशन नहीं मिल रहा है। छोटी मोटी समस्या तो हर गाँव में रहती है। थोड़ी साफ़ सफाई का यहाँ पे नाले वगैरह में सफाइयाँ नहीं है, पानी के लिए थोड़ी सी गंदगी जाती है नालों द्वारा, तो वो थोड़ी सी वो समस्या के लिए थोड़ा सरपंच जी को ध्यान देना चाहिए। उसके अलावा तो विकास कार्य तो रोड बन रहे हैं सब तरफ, सीसी रोड विधायक जी द्वारा भी हमने कार्य किए हैं। यहाँ पे मैं भी एक पार्टी का कार्यकर्ता हूँ और मेरे पास दायित्व है, मैं युवा मोर्चा का जिला मंत्री हूँ। क्योंकि एकीकृत स्कूल हो गया है, दोनों स्कूल मिला के माध्यमिक और प्राथमिक मिलके एकीकृत स्कूल ही चल रहा है। हम देख सकते हैं कि गंदगी की बात की जाए, पानी की समस्या की बात की जाए, तो जिस तरह से हमने कोरोना काल हमने देखा तो ऐसे इसमें अभी भी हम इसे सही से उभर नहीं पाए हैं और ओमिक्रॉन नई बीमारी एक और सामने आ रही है। कोरोना की तीसरी लहर की आशंका जताई जा रही है। अब ऐसे में गंदगी को लेकर आपका क्या कहना है और पानी की समस्याएं और किस तरह से जो महामारी से हम निकले हैं, इन सब के ऊपर आपका क्या कहना है? ओमिक्रॉन जो तीसरी लहर जो आने वाली है उसके लिए तो खैर नागरिक को सबको जागरूक रहना चाहिए और अपने दूरी बना के मास्क लगा के जो सरकार अपनों से आह्वान कर ही रही है बार बार कि जब भीड़ भाड़ वाले इलाकों में न जाएं, मास्क लगाएं, नियमित रूप से दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं। तो ऐसी जो भी सरकार की जो अपन अपील पे अपन काम करते जा रहे हैं और अपन जो सामाजिक दूरी रखेंगे तो उससे ओमिक्रॉन शायद अपने यहाँ तीसरी लहर नहीं आए। समस्या इनने मतलब जी ने बताई वो कि वो समस्या है, सब एक ही बात है। मैं बताऊँ, मुझे बताया आवास योजना का लाभ यहाँ मिला कि नहीं मिला। पानी तो अब मिलता ही नहीं, लाना पड़ता। ये तो टैंक बनवा लिए, ये तो फिर लाना पड़ता, दूर से लाना पड़ता अड़िया काल से। यहाँ सड़कें कैसी बनी है? सड़कें तो बहुत बेकार बनी हुई, बहुत एकदम बारिश के बहुत दिक्कत आती है। गारो नहीं ना गिरा था और गारो भी नहीं गिरा। हेलो सर, इतनी गंदगी पड़ी हुई है हमारे मकान के सामने, तो कैसे रहें इसमें? सड़कें कैसी है और किस तरह की सड़कें यहाँ से वहाँ तक आपको देखने को? सड़क बनानी है ना, तो कितने सालों से आप इस समस्याओं से गूंज रहे हो? शुरू से समस्या। कई कई रोड अभी बने हैं, कई नालियों में कचरा हो रहा है, कई क्या नाम है? रखा है इतना पूरे समस्या नहीं रही अभी तक, पूरा ही नहीं हुआ ना। बाटा है जो ही पड़ा है ना, बने में जानवर बढ़ रहे हैं ना, गिट्टी है भी पड़ी है ना, रेती भी पड़ी है पगा में, वो मसाना के गले शमशान का रास्ते। या मांगलिक भवन या सामूहिक भवन बने हुए हैं या स्कूल वगैरह? सामुदायिक भवन नहीं है, सामुदायिक भवन पहले पुराना बना है जो तो उनमें ढांडा बंद रही है लोग,
धंधा बंडरिया को कौन लड़ाया करे। जमीन दी एक तो पानी की समस्या, दूसरी बात नालियाँ साफ नहीं है, तीसरी बात रास्ते सही नहीं है, चौथी बात पीने का पानी यहाँ आता ही नहीं है, कभी कभी आता है, कभी चला देते हैं कभी नहीं चलाते, ऐसा चलता है। कभी कहते हैं बस का मोटर ख़राब हो गई, कभी कहते हैं ट्यूबवेल ख़राब हो गए, ऐसे चल रहे हैं। आवास योजना में तो मेरे को तो इसकी कोई मतलब पूरी मालूम नहीं मिली। आवास में आवास तो सफाई किस तरह की सफाई की व्यवस्था कैसी और सड़कें कैसी बनी हुई है? सड़कें तो वो आप खुद देखता है, वो कितने जोरदार पत्थर निकले हुए हैं, गाड़ी चलती है आपकी। बारिश के दिनों में किस तरह की समस्या? बारिश में तो पाँव सर पे उठा के चलना पड़ता है, ऐसी समस्या है। विकास कार्य भी अच्छा करा है और मूलभूत सुविधा अच्छी है सब, मतलब नाली योजना है। नालियाँ तो यार अपने जैसे मेरे घर के सामने मैं नहीं कर रहा हूँ तो वो दिक्कत है, थोड़ी प्रॉब्लम है, पर साल में 1-2 बार नालियाँ भी ठेका देके करवाते हैं, नालियाँ साफ़ करवाते हैं ट्रैक्टर लगा के और मजदूरों से नालियाँ साफ़ करवाते हैं। कार्यक्रम तो अच्छा रहे को तो सभी तो मतलब सहमत नहीं होते हैं। कचौली और जो भंगड़ा सा सांदे के जो है सरपंच जी उदय सिंह जी, इनसे बात करेंगे कितना विकास कार्य इन्होंने इस ग्राम के अंदर कराया है और क्या मूलभूत सुविधाएं इनको प्राप्त की है। सरपंच जी नमस्ते। एकदम गौशाला बनवाई हम लोगों ने भवनासा में, पालछोड़ा में अपने कचौली में स्कूल बनाया है 17 लाख का। एक टंकी बनाई पानी की, 4-5 रोड बनाए कचौली में, 3-4 रोड भवनासा में। जो सड़कों की समस्या को लेकर के नहीं अच्छी बढ़िया सड़कें बना के दी सबको। भाई आवास योजना जितना स्कीम थी गवर्नमेंट की, जो भी ऊपर से आए सब दिए अपने, जो नियम में कानून में आए थे। पेंशन की अच्छी पोजीशन है यहाँ, सब विधवाओं को पेंशन मिल रही है। कोरोना काल में काफ़ी दिक्कत आई थी, इस समय किस तरह की सहायता ग्रामवासियों को दी जाती है? यहाँ तो पूरा ही गाँव का ही सहयोग रहा है, उसमें पंचायत तरफ से सहयोग रहा है, गाँव का पूरा सहयोग रहा है। तो विकास कराया भवनासा में कराया है, कचौली में कराया है। कचौली ग्राम का कहना है कि यहाँ राशन की काफ़ी प्रॉब्लम है और साथ ही जो रोड जा रहा है ये कच्चा पड़ा है काफ़ी टाइम से, इसकी शिकायतें भी की गई हैं। भाई ये तो शायद अपने उसमें है प्रधानमंत्री के उसमें, तो जब भी प्रधानमंत्री गवर्नमेंट जब भी सेंक्शन करेगी तब बनेगा। नहीं ऐसी कोई बात नहीं, गलत है, कोई व्यवस्था कंप्लीट बढ़िया नहीं है। यहाँ कोई गंदगी नहीं, सब तरफ बढ़िया सब। साथ ही चुनाव का ऐलान भी हो चुका है, इस बार क्या लगता है आपको कि आप खड़े होंगे? चुनाव में खड़े होंगे ना, जनता समर्थन करेगी, जनता से राय लेंगे। उदय सिंह नाम है। तो ये थे हमारे साथ उदय सिंह जी, इन्होंने बताया कि मेरे ग्राम के अंदर मैंने पूरा विकास कार्य कराया है, सड़कें दी है, सभी मूलभूत सुविधाओं को ग्रामवासियों को प्राप्त की है, साथ ही राशन की समस्या जो होती है राशन भी पूरी तरह से दी है। मतलब एक चीज़ है कि नल जल जो योजना होती है नल की और सीवरेज लाइन की, वो किस तरह से आपने यहाँ पर ग्रामवासियों नल योजना लगे ना गांव में, सब तरफ घर घर नल कनेक्शन दे रखे, पाइपलाइन है गांव में, टंकी बनी उस टंकी से कनेक्शन दे रखे सब। नल की भी योजना जो आती है, नल भी इन्होंने सभी घर घर जाकर ग्रामवासियों को दी है। इसी तरह के अपडेट के बनने रहे मेरे साथ वॉइस ऑफ एमपी।